तो अगर कोई एक ऐसा रूल या एक ऐसी टॉपिक जो सीबीएसई और नीट एग्जामिनेशन में रिपीट होता है, अगर आपसे पूछें तो वो एक ही है, उसको हम कहते हैं किरचॉफ्स रूल। तो हम देखेंगे ऐसा क्यों है, लेकिन पहले आइए समझते हैं हम किरचॉफ्स रूल। आप देख सकते हो बेटा, किरचॉफ्स के दो रूल होते हैं, एक होता है जंक्शन रूल और दूसरा होता है लूप रूल। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो जंक्शन रूल क्या कहता है कि एट एनी जंक्शन सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। यानी अगर हमारे पास कोई जंक्शन है जहां पर बहुत सारी करंट अंदर की तरफ फ्लो हो रही है और बहुत सारी करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रही है, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो किरचॉफ्स कहता है कि आप करंट को कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको क्या करना है, जितनी करंट जंक्शन की तरफ जा रही है उन सब का सम उन करंट्स के बराबर होगा जो जंक्शन से बाहर की तरफ जा रही है। हम समझेंगे इसको, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये जो रूल है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। इट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्योंकि आपको पता है कि चार्ज जो है आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व होता है, यानी आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। सो देखिए, जंक्शन रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहां पर बहुत सारी करंट आकर के आपस में मिलती हैं। सपोज कर लीजिए इस तरह का कोई जंक्शन है, तो सपोज दिस ओ इज ए जंक्शन, यू कैन सी हियर। तो ओ पर क्या हो रहा है, मान लीजिए हमारी करंट I1 एंटर हो रही है और I2 बाहर की तरफ जा रही है और आप देख सकते हो I3 भी बाहर की तरफ लीव कर रही है। तो किरचॉफ्स रूल यानी जंक्शन रूल क्या कहता है कि सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन, यू कैन राइट इट एज सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ द करंट लीविंग ऑफ द जंक्शन, सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। तो आप यहां पर देख सकते हो बच्चों, कौन कौन सी करंट जंक्शन की तरफ एंटर हो रही है। सो I1 इज द ओनली करंट एंटरिंग द जंक्शन, सो यू कैन राइट I1 इज इक्वल टू कौन कौन सी करंट जंक्शन को लीव कर रही है, I2 एंड I3। सो I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3। सो दिस इज what is meant by the sum of the current entering the junction is equal to sum of the current leaving the junction। तो इस तरह से आप जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट होगी, कॉम्प्लेक्स सर्किट में अगर आपके पास क्या नाम है कि बहुत सारी करंट होंगी, तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करके, आप इस रूल का इस्तेमाल करके आप उसको सॉल्व करोगे। यानी सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। अभी हम इसको और डिटेल में एक सर्किट एनालिसिस करेंगे, उससे पहले हम सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं, किरचॉफ का सेकेंड रूल। तो किरचॉफ का सेकंड रूल क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, क्या कह रहा है, चेंज इन द पोटेंशियल, चेंजेस इन द पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग द रेजिस्टेंस एंड सेल्फ इन द लूप इज जीरो। यानी दूसरा लूप, अगर मैं आसान सी भाषा में आपको बताऊं, तो अगर आपके पास कोई क्लोज्ड पाथ है, उस क्लोज्ड पाथ में यह कहा जा रहा है कि जितना भी चेंज पोटेंशियल में चेंज होगा वो जीरो के बराबर होगा। अगर उसमें रेजिस्टर है तो वहां पर आप पोटेंशियल निकालोगे कैसे, V इज इक्वल टू IR, और अगर बैटरी है तो पोटेंशियल उसका दिया होगा। लेकिन आप उन सब का अगर सम करोगे, अलजेब्रिक सम करोगे, तो वो किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। अब हम इसको समझने के लिए हम एक सर्किट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि ये जो है वो कॉन्सिक्वेंस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस रूल। क्योंकि अगर एक चार्ज को आपने यहां से स्टार्ट किया और वापस इसी पॉइंट पर आ गए, तो चार्ज हमारा जहां से स्टार्ट किया वहीं पर पहुंच गया, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, यानी जो टोटल चेंज इन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। सो बिफोर इसको मैं एक लूप में अप्लाई करके आपको समझ में आ जाएगा जब हम लूप में अप्लाई करेंगे। उससे पहले मैं आपको दो चीज बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक की, कैसे आपको निकालना है, वो आपको